अभी जो हमने पहले मशीन टेस्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा करंट है, इसका बहुत हाई है करंट। IGBT और मोसफेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा बताइए। ये मार्केट में अलग अलग सस्ती मशीनें मिलती है सर, इसको लाइव चेक करके देखेंगे जी हाँ। कि ये कितना एम्पियर रियल आउटपुट है। तो हमारे व्यूवर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे इससे कि मुझे कौन सी मशीन लेनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इन्वर्टर से कोई भी मशीन, छोटी से छोटी मशीन भी चलती नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ क्यों है इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन। तो सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ अलग तरह की मशीन भी है। ये जो मशीनें हैं इनके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ये किस टाइप की मशीन है? दोस्तों 2021 में आज से 2 साल पहले मैंने शक्ति टेक्नोलॉजी के वेल्डिंग मशीन 220 एम्पेयर, 300 एम्पेयर और 400 एम्पेयर का मैंने रिव्यू किया था, जिनको देखने के बाद आपकी काफ़ी सारी क्वायरीज आई। उनके हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरे जवाब आपको देता रहता हूं, और आपके जिन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे उनके जवाब लेने के लिए आज मैं सीधा पहुंचा हूं एलनाबाद हरियाणा से सीधा राजकोट गुजरात में शक्ति टेक्नोलॉजी के वेयर हाउस और सर्विस सेंटर में। यहाँ पे हम मिलेंगे शक्ति टेक्नोलॉजी के ओनर और ईसी इंजीनियर भवेश भाई से, जो कि हमें VRD क्या है, IGBT क्या है, वेल्डिंग मशीन कितने घंटे चल सकती है, कितने प्रकार की वेल्डिंग मशीन होती है, इनकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है, वेल्डिंग मशीन को कितने घंटे तक कंटिन्यू चला सकते हैं, और कौन सी मशीन किस बंदे के लिए अच्छी रहेगी, किस काम के लिए आपको कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, और मोसफेट और IGBT में क्या डिफरेंस है, इन सभी बातों पे नज़र डालेंगे, भवेश भाई से बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सर कंपनी के बारे में और अपने बारे में बताइए। हमारी कंपनी शक्ति टेक्नोलॉजी है, मैं उसका ओनर हूँ। मेरा नाम है भावेश जावैया जी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ है जी। गुजरात टेक्नोलॉजी यही राजकोट से किया हुआ है जी। हम ये फील्ड में 2013 से है। 2013 से हम पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे जी। एक छोटी सी जगह से जी। फिर अभी ऑल ओवर इंडिया हम लोग नेटवर्क है हमारा, और हम 2 ब्रांड में डीलिंग कर रहे हैं, शक्ति टेक्नोलॉजी और हमारा BMB टेक्नोलॉजी सर। जी। तो आप हमें अपना प्रोडक्ट रेंज दिखाइए और यहाँ पे क्या क्या काम होता है, किस तरह का, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। चलो सर मैं आपको हमारा पूरा डिटेल्स फैक्ट्री का दिखाता हूँ। जी। ये हमारा ऑफिस है जी मेन, और आइए सर आगे चलते हैं हम लोग। ये रिसेप्शन एरिया है। ये जो हमारा है, यहाँ से हमारा सेल्स और क्वेरीज जो पूरा होता है कस्टमर का जी। वो यहाँ से हैंडल होता है। जी। फिर आइए सर, आइए सर जी। यहाँ पे जो है वो पूरा डीलर्स नेटवर्क, ऑल ओवर इंडिया का डीलर्स नेटवर्क का जो है डिस्पैच होता है यहाँ से जी। और हमारी एक और ऑफिस है जी। जो सिटी में स्थित है जी। वहाँ से हमारा पूरा ई-कॉमर्स का डिस्पैच होता है जी। और रिटेल डिस्पैच टोटली वहीं से सिटी से डिस्पैच होता है सर। जी। और आइए सर हम लोग ऊपर चलते हैं, जो यहाँ पे सर्विस सेंटर है और डिस्प्ले है। जी। आइए सर दिखाते हैं हमारा प्रोडक्ट रेंज पूरा। जी। डिस्प्ले है। तो सर बताइए कितने प्रकार की वेल्डिंग मशीन आपके पास अवेलेबल है? हमारे पास और भी सर 4 टाइप की वेल्डिंग मशीन जी अवेलेबल है जी। जैसे कि ये पूरा रेंज जो है ये आर्क वेल्डिंग मशीन है, जिसमें अलग अलग वेराइटीज, जैसे सिंगल फेस हो गया जी। ये 3 फेस में 400 की इंडस्ट्रियल सब है जी। ये जो है 1-2 फेस है स्पेशली जी। ये 630 का बड़ा वाला मॉडल है। इंडस्ट्रियल। दूसरा प्रकार है प्लाज्मा कट, प्लाज्मा जो कंप्रेसर से चलता है और सीट को, मेटल को काटने के लिए यूज होता है। उसमें आपका कटिंग थिकनेस के ऊपर मॉडल नंबर होता है, जैसे छोटा काम के लिए सिंगल फेस का 40, बड़े काम इंडस्ट्रीज के लिए 100 का है, जो 20-25 mm से 30 mm तक काटना है जी। तो दोस्तों जैसा मैंने पिछले एक वीडियो में आपको दिखाया था कट 100 ट्रांसफार्मर वाली मशीन, तो उसी तरह से ये IGBT टेक्नोलॉजी में कट 40 से लेके कट 100 तक यहाँ पे अवेलेबल है। जिसको हल्का काम करना है, हल्का मेटल को काटना है, तो वो सब ये मशीनें यूज कर सकते हैं। तो सर आगे बताइए। ये मिग मशीन है सर, जी। CO2 गैस से चलती है और जी। मिग वेल्डिंग रोड की जगह पे मिग वायर का स्पूल लगता है जी।
ये सिंगल फेस में है, ये 3 फेस में 250 का है। ये मोस्टली किस तरह के प्रोडक्ट को वेल्डिंग करने में? मेटल का यूज करने के लिए, एमएस को यूज करने, वेल्डिंग करने के लिए यूज होता है जी। लेकिन इसका जो मेन है बेनिफिट वो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है सर जी। इसका प्रोडक्शन जो है नॉर्मल वेल्डिंग से डबल फास्ट होता है जी। नहीं तो आपको वेल्डिंग रोड बदलने की झंझट होती है, ना ही वेल्डिंग रोड पीछे जो बचता है वो वेस्टेज का उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जी जी जी। और इसका जो पीछे का क्लीनिंग है, जी। मिग वेल्डिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो पीछे का रिवर्क। जैसे कि आपने वेल्डिंग कर लिया नॉर्मल वेल्डिंग से, जी हाँ। तो उसका पीछे का क्लीनिंग का प्रोसेस, उसको साफ करना, क्लीन करना वो सब रहता है। लेकिन मिग मशीन में एक ये बेनिफिट रहता है, उसका जो वेल्डिंग है वो एकदम स्मूथ और एकदम क्लीन आता है। क्लीन, तो उसको पीछे कार्बन नहीं आता है, प्लेटर जो उठते हैं वो नहीं होते हैं, तो एकदम हम पतला से पतला वेल्डिंग कर सकते हैं उसको जी। ये जो मिग मशीन है सब वो वायर की गेज को चलाने के हिसाब से होता है जी। मेनली जो होता है वो 250 एम्पियर से स्टार्ट होता है सर। वो जो 0.8 mm का वायर, ये जो है 0.8 mm का वायर और 1 mm का चलाना है तो 250 का चलता है जी। जैसे 1.2 वायर का गेज अलग अलग आता है, 0.8 से लेके 1.6 तक जी। 0.8 से 1 है तो 250, फिर 1.2 चलाना है तो 400 जी। और 500 दोनों चलता है सर। ठीक। और 1.6 चलाना है जिसको हेवी वर्क के लिए, जो बड़े बड़े 25-30 mm प्लेट वेल्डिंग करनी होती है जी हाँ। और इंडस्ट्री यूज के लिए वो 1.6 वायर यूज होता है, उसके लिए 630 का मिग लगता है सर। ठीक है। वैसे ही एसएस का काम होता है, उसके लिए एक टिग मशीन आता है जिसको आर्गन और टिग बोलते हैं। ये जो मशीन से पूरी टिग की रेंज है सर जी। ये जो है टिग मशीन है, इसमें आप पतले आधा mm 0.5 mm से लेके आप बड़े 15 mm 20 mm एसएस की प्लेट वेल्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल है 5 mm तक है तो 200 का टिग आता है, 200। इसमें आर्गन गैस लगता है जी। और ये जो है 300 का है जो 10 mm तक है उसका लिए है, फिर 15 mm तक है 3 mm से लेके 15 mm तक, तो फिर ये टिग 400 लगता है सर। ये 3 फेस की मशीन? हाँ ये 3 फेस की है, ये सिंगल? 300 में भी 3 फेस है और 300 में सिंगल फेस है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। ठीक। तो सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ अलग तरह की मशीन भी है। ये जो मशीनें, इनके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ये किस टाइप की मशीनें हैं? प्लास्टिक बॉडी लग रही है मुझे। ये जो मशीनें हैं जी। ये मशीनें हम लोग BMB ब्रांड में सेल करते हैं सर, जैसे कि आप देख रहे हैं जी। और ये मशीनें जो है ये मॉडल ये 1-2 फेस में है जी। अभी इंडिया में क्या है वोल्टेज का इश्यू ये सब चल रहा है, इसके लिए इसका जो सिस्टम है वोल्टेज का वो आप लो वोल्टेज से लेके हाई वोल्टेज तक कुछ भी दे सकते हैं, सिंगल फेस 2 फेस 60 से लेके 560 तक कोई भी वोल्टेज आप चारों में दे सकते हैं। और ये लो प्राइस में 4 का डिजाइन और डिजिटल स्मार्ट डिस्प्ले के साथ मशीन हम लोग सेल कर रहे हैं सर इसका। ठीक है जी। इसके ऊपर लिखा हुआ है इनबिल्ट VRD सिस्टम। ये VRD सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये VRD सिस्टम जो है सर जी, वो एक वोल्टेज रेजिस्टेंस डिवाइस बोलते हैं इसको जी, जिसको हम लोग VRD सिस्टम इनबिल्ट होता है, उसमें आप थोड़ी देर तक काम नहीं करोगे तो मशीन जो है वो स्लिप मोड में चली जाएगी। जी। जैसे आदमी जो है वो कोमा में चला जाता है, उसका हार्ट तो काम करता है लेकिन ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करता है, वैसे ही मशीन को आप काम नहीं करते हो, उसका एक टाइमिंग होता है 10 सेकंड 8 सेकंड, उसके बाद आप काम नहीं करते हो तो मशीन ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चलेगी। VRD स्लीप मोड में जाने के बाद खाली पंखा चालू रहेगा और डिस्प्ले चालू रहेगा, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज और अंदर का सर्किट काम करना बंद कर देगा। इसकी वजह से वो मशीन के अंदर के सर्किट के पार्ट्स की लाइफ भी बढ़ती है और इसका मेन बेनिफिट ये आउटपुट में वोल्टेज नहीं आता है तो जो एटमॉस्फेयर भेज वाला कभी कभी होता है बारिश की है सब, उसकी वजह से शॉक वो सब लगने का भी चांस बहुत कम होता है। जैसे ही आपका वेल्डिंग रोड मेटल से आपका जॉब से टच होगा 2 ओम से नीचे आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली मशीन VRD से बाहर निकल जाएगी। जी, ठीक। तो सर मैंने इस मशीन का यूज किया है 1 2 3 फेस 400। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इन्वर्टर से कोई भी मशीन, छोटी से छोटी मशीन भी चलती नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ क्यों है इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन? ये मशीन का जो टेक्नोलॉजी है सर, हाँ जी, वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जी। ये इन्वर्टर से चलती नहीं है क्योंकि इसका जो करंट ज़्यादा होता है वो बैटरी बैकअप नहीं दे पाएगा, जिसके लिए इन्वर्टर से नहीं चलेगी जी। इसका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है जी। ये मशीन का हाई फ्रीक्वेंसी मशीन सब बोलते हैं जी। हाई फ्रीक्वेंसी से इसको हाई करंट में कन्वर्ट होता है, इन्वर्ट होता है जी। इसके लिए ये मशीन को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसके लिए इसको इन्वर्टर मशीन बोलते हैं जी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 50 तरह की मशीनें पड़ी है,
तो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे इससे कि मुझे कौन सी मशीन लेनी चाहिए, तो किसको कौन सी मशीन परचेज करनी चाहिए वर्क के हिसाब से, उसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। ये सर सबसे अच्छा सवाल है। देखो इसमें ये 200 एम्पियर मशीन से नॉर्मल अपने शौक के लिए ले रहा है, अपने होम यूज पर्पस के लिए यूज है। 10 नंबर का नॉर्मल अपना 6013 रोड है जी हाँ, वो छोटा काम है, उसके लिए आप 200 का ले सकते हैं। हाँ जी। अगर उसमें 10 नंबर का आपको 3-4 घंटे का काम है 10 नंबर का रोड का 6013 का, तो फिर आप 250 का ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं जी। फिर आता है 300 का जी हाँ। ये जो 300 का मशीन है जी। उसमें 10 नंबर आपको कंटिन्यूसली चलाना है और इंडस्ट्रियल यूज करना है आपको। जी हाँ। फैब्रिकेशन का काम 7-8 घंटे कंटिन्यूस, और सिंगल फेस ही का पावर है उसके पास, 3 फेस नहीं है। ये सब सिंगल फेस मशीन है सर। जी हाँ। तो सिंगल फेस में ये सबसे हेवी मशीन है 300 का है। फिर ये 3 फेस है जो इंडस्ट्रीज यूज के लिए होती है सर। जी हाँ। ये तीनों जो बोलते हैं ये 300 का है, ये 400 का मशीन जिसमें आप 6013 रोड भी चला सकते हैं, और एक हार्ड फेसिंग रोड आता है जिसको 7018 बोलते हैं। जी हाँ। ये भी आप 24 आवर्स बिना रुके आप कंटिन्यूसली 7018 रोड इसके ऊपर 4 mm भी मार सकते हैं। हार्ड फेसिंग रोड जो आपने बताया वो किस काम में यूज होती है? ये हार्ड फेसिंग जो रोड है, जैसे कि हार्ड मटेरियल, जैसे जेसीबी का काम होता है, जेसीबी का बकेट, वो सब जहाँ पे हार्ड मकाम के लिए यूज होता है उसका जो काम है। जेसीबी का बकेट है वो नॉर्मल वेल्डिंग रोड से नहीं चलेगा क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा। जी हाँ। उसको हार्ड वेल्डिंग करना पड़ता है। जी हाँ। या तो मिग करो या 7018 से आप हार्ड फेसिंग रोड से वेल्डिंग रोड करो जी, तो वो ज्यादा टिकता है उसका वेल्डिंग जो है। इसके लिए 7018 के लिए क्या मशीन मॉड्यूल वाला होना चाहिए, कैपेसिटी हैवी होनी चाहिए। जी हाँ। क्योंकि ये 7018 आप नॉर्मली यूज करोगे तो उसका मशीन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। जी हाँ। इसके लिए ये मशीन बेस्ट है। आप कंटिन्यूसली 24 आवर्स 4 mm मार सकते हैं इसके ऊपर। ये जो है ये 1-2 फेस में है सर, सिंगल फेस 2 फेस दोनों चलती है, जिसको साइड पे जाके काम करना है जी, जहाँ पे पावर कम ज्यादा होता रहता है, कभी बिजली कम होती जैसे है। कि हम शेड वर्क करने के लिए जा जाते रहे हैं तो वहाँ पे खेतों में भी जाते हैं तो वहाँ पे 3 फेस अवेलेबल होता है। हाँ। तो उस जगह पे हाँ। ये 1-2 फेस ये 1-2 फेस ज्यादा काम आएगी। जैसे 10 नंबर का काम है तो ये है 10 नंबर का लगातार काम है कंटिन्यूसली, तो फिर ये यूज कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत 4 mm भी मार सकते हैं 8-10 रोड जिसको जलाना है। इसके ऊपर आप 10 नंबर तो 12 घंटे ही चला सकते हैं, कोई इशू नहीं। 4 mm भी आप 5-6 घंटे कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। कौन सी वेल्डिंग मशीन है? ये 630 एम्पियर की मशीन है जो इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। जैसे कि 4 mm मारना तो या 5 mm यूज करना हो तो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की जो भट्टी होती है, हाँ। जो मेटल की सब कास्टिंग निकालते हैं, उसका जो रनर है उसको कटिंग के लिए भी ये लोग, ब्राउजिंग के लिए, कटिंग के लिए भी ये मशीन यूज करते हैं सब। ठीक है। और यहाँ पे ये एक कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट दिया हुआ है, ये किस वजह से दिया हुआ है? ये जो है ये रिमोट ऑप्शन है जी। यहाँ पे आप देखेंगे सर तो रिमोट का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ जी। इसको ऑफ रखेंगे तो पावर यहाँ से कम ज्यादा होगा, आप जितना चाहे उतना कम ज्यादा पावर कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो फिर एक रिमोट बनाना पड़ता है जो हाई शेड के लिए काम करता है। हाँ जी। शेड के ऊपर जाके काम करता है, तो वहां से एक रिमोट बन के फिर ये बंद हो जाएगा काम करना, वहीं से आप पावर कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए दूसरा आदमी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा नीच के लिए। तो सर बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग मशीनें अलग अलग साइज में आ रही है, तो जो कस्टमर है परचेज करने वाला वो कंफ्यूज है। कुछ मशीनें बड़ी साइज में होने के बावजूद भी उतना आउटपुट नहीं दे पा रही हैं, और जैसे कि ये 200 एम्पेयर है, इस तरह की छोटी मशीनें छोटा साइज होने के बावजूद भी अच्छा आउटपुट दे रही हैं। तो इसको कैसे वेरीफाई करें? बहुत जगह पे देखा गया है कि साइज बड़ा है, 250 एम्पेयर लिखा हुआ है, लेकिन वो आउटपुट उतना दे नहीं पा रहा है। देखो सर इसमें क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जी। इसमें जो होता है मेन चीज, जो सर्किट में आपने कौन सा पार्ट डाला है उसका रियल आउटपुट कितना है जी। उसके ऊपर डिपेंड होता है वो कितना काम करेगी जी। वैसा नॉर्मल मशीन बड़ा दिखने से ऐसा नहीं है कि बड़ा काम करेगी। जी हाँ। छोटी मशीन में अंदर अच्छी सर्किट है, अच्छा पार्ट्स है, उसका रियल आउटपुट ज्यादा है तो फिर अच्छी काम करेंगे। जी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ उसका। देखो सर ये सर्विस है, यहाँ पे पूरा चेक करेंगे हम लोग के कैसे क्या है। ये मार्केट में अलग अलग सस्ती मशीनें मिलती है सर जी। जैसे कि ये दिखती है बड़ी, लेकिन हाँ। इसका जो रियल आउटपुट है वो 120 एम्पियर ही है। जी। ये छोटी साइज दिखती है लेकिन हाँ। काम बड़ा होगा इसका। जी। जैसे बड़ा दिखने से ऐसा नहीं है कि वो बड़ी चलेगी। जी हाँ। अंदर सर्किट कैसी है, कौन सा पार्ट डाला है उसके ऊपर डिपेंड है। हम लोग इसको लाइव चेक करके देखेंगे जी हाँ। कि ये कितना एम्पियर रियल आउटपुट है। जी हाँ। तो जैसे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं सर, देखो ये पावर देके देखो ये दिखती है सर 250 एम्पियर्स। जी हाँ। खाली दिखने से ऐसा नहीं है कि ये 250 एम्पियर रियल है उसका। जी हाँ। क्योंकि आजकल मार्केट में खाली
बॉडी केस बड़ा दिखता है जी। जैसे कि ये वेल्डिंग रोड है सर, 10 नंबर का है, ये 250 पे है, तब जाके मुश्किल से देखो साहब, ये 250 एम्पियर पे तब जाके 120 एम्पियर आउटपुट निकालेगी, मुश्किल से 10 नंबर चलता है सर जी। इसके ऊपर 8 नंबर चलने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है सर। तो मैं भी ज़रा ट्राई करूँगा। हाँ, ये जो राड जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है ये बहुत स्लो मेल्ट हो रहा है। ये मीटर में जो दिखाई दे रहा है 250 एम्पेयर, लेकिन ऊपर वाला जो एम्पेयर का मीटर है उसमें 120 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मशीन जो है चल रही है। जैसे हम अभी कनेक्ट करते हैं, ये 200 एम्पियर 220 मॉडल वाला अपना जी। अभी देखो सर, ये मशीन 220 वाला हमने कनेक्ट किया है जी। अभी आप इसको चला के देखिए और जी। फर्क बताइए दोनों में क्या फर्क है सर, आप खुद चला के देखिए सर इसको। जी जी। बहुत हाई करंट है। अभी जो हमने पहले मशीन टेस्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा करंट है इसका, बहुत हाई है करंट। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दिखाई दे रहा है 218 220 मशीन और इस मीटर 170 में सेम टाइम 170 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 220। ये ऐसा क्यों है? देखो, इसका जो अंदर का सर्किट डिजाइन है सर जी। इसमें आईजीबीटी जो यूज की गई है जी। इसका कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, डायोड, वो सब इससे हाई क्वालिटी की और हाई वैल्यू की यूज की गई है जी। ये रियल जो है वो 170 एम्पियर आउटपुट निकालती है जी। ये खाली मार्किंग है 250 एम्पियर जी रियल आउटपुट इसका 120 एम्पियर ही है। जी हाँ। तो जो खाली 10 नंबर का रोड छोटा मोटा काम है, खाली टाके लगाने तो ही चल सकती है इसमें। जी, जी। इसमें आप 10 नंबर का रोड कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं सर। जी। तो सर हमें ये बताइए कि आईजीबीटी और मोसफेट में क्या डिफरेंस है? कस्टमर जो है खरीदने वाला वो कंफ्यूज है, कौन सा लूँ, आईजीबीटी या मोसफेट टेक्नोलॉजी? देखो सर, इसमें आप देखेंगे सर, जैसे कि ये हो गया, ये देखो सर, अब दिखने से नहीं पता चलेगा कि आईजीबीटी कौन सा और मोसफेट कौन सा। जी। ये जो है ये आईजीबीटी है जी ये जो है ये मोसफेट है जी लेकिन इसकी जो वैल्यू है जी वो मोसफेट की करंट कैपेसिटी जो बोलते हैं जी हाँ। काम करने की जी। वो कम होती है, आईजीबीटी की ज़्यादा होती है। जी लेकिन आप ये भी एक डिफरेंस जरूरी है कि आपने अंदर कौन सा आईजीबीटी लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखने से नहीं पता चलता है जी हाँ। उसका जो वर्किंग कैपेसिटी है। हाँ जी। जैसे कि आईजीबीटी है, इसमें आप 40 एम्पियर से लेके आती है, 60 एम्पियर वाली भी आती है। जी। मोसफेट में 10-11 एम्पियर से लेके 15-18 एम्पियर तक आती है मोसफेट। ठीक है। अगर मोसफेट है मशीन है तो उसमें जो 12 मोसफेट लगा के 200 एम्पियर में काम होता था वही काम आईजीबीटी लगाते हैं तो 4 आईजीबीटी लगा के काम होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा है। जी लेकिन हमारा जो ये मशीन में है हाँ जी। इसमें हाई एम्पियर की आईजीबीटी लगी हुई है। जैसे कि नॉर्मल में 40 एंड 60 आती है, लेकिन 120 एम्पियर है तो 2 ही आईजीबीटी लगा के सब मार्केट में चल रहा है आजकल। जी। ये हमारी 4 आईजीबीटी, लेकिन उसमें भी 60 एम्पियर की आईजीबीटी है, जी तो इसकी रियल कैपेसिटी जो है 240 तक चलती है। ठीक है। आईजीबीटी और मोसफेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा बताइए। देखो साहब, दोनों का एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। जी मोसफेट है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जी लेकिन उसका रिपेयरिंग इजी है, इसके लिए आजकल लोग मार्केट में मोसफेट पसंद करता है। जी। लेकिन आईजीबीटी न्यू टेक्नोलॉजी है, वो काम करने में अच्छी है जी। और उसकी टकाऊ है, उसका फीचर्स है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की मशीन लाते हैं तो आईजीबीटी बेटर है। जी। अगर वही चीज जैसे हमने देखा कि 120 एम्पियर हाँ है, जी। 2 आईजीबीटी लेके आएंगे तो फिर वो मोसफेट से लो क्वालिटी है। जी। उसी को ही हम लोग 4 आईजीबीटी 60 एम्पियर का लेके डाल के अच्छी क्वालिटी लेके आते हैं तो वो मोसफेट से ज्यादा काम करेगी, जी। क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। हाँ जी। इसके लिए सर। तो भवेश भाई हमें ये बताइए, हमारे जो कस्टमर हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी मशीन परचेज करें, बड़ी साइज की दिखने वाली मशीन
कम काम कर रही है, छोटे साइज की दिखने वाली मशीन ज़्यादा काम कर रही है, इसके एम्पेयर ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो इसको कैसे वेरीफाई करें या कैसे पता करें, इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, सबसे पहले तो कस्टमर को जब वो परचेस करने जाए जी, तब उसको काम बताना पड़ेगा। उसको आप पहले तो डीलर को काम, दुकानदार को बताइए कि मुझे ये रोड इतने घंटे चलाना है जी, उसके हिसाब से आप मशीन परचेस करें जी। तो ये 10 नंबर का कोई वो नहीं है, खाली मार्किंग से सर कोई फायदा नहीं है। अगर आप मार्किंग तो आप देखा, जैसे आपने देखा सर, ये 250 तक, अगर इसको डिस्प्ले खाली बढ़ाना है तो आप 990 तक भी बढ़ा सकते हैं। जी जी, लेकिन रियल वो काम नहीं करेगी, उतना काम नहीं कर रही है। अगर आप आपको काम बताओ कि मुझे 10 नंबर का रोड है, इतने घंटे काम करना है मुझे दिन में, 8 नंबर का रोड चलाना है, 8 गेज का जो बोलते हैं 4 mm, वो मुझे इतने घंटे काम करना है, जी हाँ। उसके हिसाब से मशीन आप परचेस करिए। या तो पॉसिबल है तो आप दुकानदार को बोलिए कि मुझे मशीन टेस्ट करके बताओ। ठीक है। तो वेल्डिंग रोड चलाने से पता चलती है कि रियल में कितना वो काम करती है, रियल में कितना आउटपुट। जैसे हमने देखा जी हाँ, कि ये बड़ी मशीन है तो ये ज्यादा पावर निकल रही है, छोटी मशीन है ज्यादा पावर निकल रही है, बड़ी मशीन है कम पावर निकल रही है। हाँ जी। तो वैसे चलाने से, वेल्डिंग रोड चलाने से पता चलता है कि एग्जैक्ट कौन सा मशीन अच्छा है। तो आप इतने तरह की मशीनें सेल कर रहे हैं, इनकी आफ्टर सेल सर्विस किस तरह से रहती है आपके यहाँ? देखो सर, हमारे पास छोटी नो वारंटी से लेके बड़ी 600 एम्पीयर तक 6 महीने की वारंटी वाली भी मशीन है, नो वारंटी वाली भी है और 1 साल की वारंटी वाली भी है मशीन। हाँ जी। तो जैसे 6 महीने की वारंटी वाली मशीन है, हमारे ऑल ओवर इंडिया में डीलर्स है सर। हाँ जी। आप डीलर से परचेस करते हो जी, तो वो तुरंत ही आपको वहीं पे ही सर्विस देगा। वो छोटा मोटा इश्यू है तो वहीं से वो रिपेयर करके देगा। अगर बड़ा इश्यू है तो फिर वो हमसे वो कार्ड मंगवा के, पूरा जैसे कार्ड होता है, ये बड़ा कार्ड हो गया सर, वो कार्ड ही पूरा मंगा के, अपने पास से मंगा के नया डाल के आपको दे देगा तुरंत ही जी। अगर आप, एक दूसरा ऑप्शन है ई कॉमर्स से आप परचेस करते हो। हाँ जी। तो ई कॉमर्स में आप हम लोग से बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हाँ जी, आप हमको इमेज भेजते हैं कार्ड कौन सा चाहिए क्या, नहीं तो हम लोग आपको नया कार्ड प्रोवाइड करते हो, आप लोकल रिपेयर कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है और टाइम कम होता है रिपेयर करने, इसके लिए ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, जैसे ई कॉमर्स से आपने परचेस किया हुआ है जी, तो फिर आप कंपनी में मशीन भेजना पड़ेगा, एक ऑप्शन है जी। तो वो आप कंपनी में भेजोगे तो रिपेयर होके फिर वापस आपके पास आ जाएगी। उसमें 1 साइड आपको कुरियर पे करना पड़ेगा, 1 साइड कंपनी पे करेगी जी जी। इसके अलावा जो मशीन आउट ऑफ वारंटी हो गई है, 2 साल 5 साल 4 साल जो भी हो गए हैं, और मशीन का कुछ पार्ट खराब हो गया, तो उसमें आप, जो आपके कस्टमर हैं, खरीदने वाले जो आपके कस्टमर हैं, उनको कैसे आप सपोर्ट करते हैं वो चीज़? देखो सर, हमारे पास हमारे जितने भी मॉडल चल के उसका सब स्पेयर पार्ट हम लोग मेंटेन करते हैं जी। तो अगर उसको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं जी, shaktitool.com से भी परचेस कर सकते हैं जी, या तो हमको डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। नंबर पे आप निकाल के आप मशीन का फोटो और कार्ड का फोटो भेज के आप बोलो कि ये कार्ड चाहिए, तो हम लोग उसको नया कार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी चार्ज रहेगा वो पेएबल रहेगा सर, नॉर्मल। तो दोस्तों, शक्ति टेक्नोलॉजी की मशीन आप मोस्ट ऑफ सिटी में शक्ति टेक्नोलॉजी के डीलर्स हैं, जहां से आप ये मशीन परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप ई कॉमर्स साइट से भी परचेज कर सकते हैं, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यदि आप शक्ति टेक्नोलॉजी वेल्डिंग मशीन की डीलरशिप लेना चाहते हैं किसी भी शहर में, तो आप नीचे नंबर दिए हुए हैं, कंपनी से संपर्क करके डीलरशिप भी ले सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भावेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे व्यूवर्स को मशीनों के बारे में टोटल जानकारी दी, टोटल क्वायरीज का आपने इस वीडियो में हमें जवाब दिया, जिससे हमारी भी नॉलेज बढ़ी, हमारे व्यूवर्स की भी नॉलेज बढ़ी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरे तरफ से कोई सवाल या भवेश जी की तरफ से आपकी कोई क्वायरीज फिर भी छूट गई है, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी कंपनी के नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करके भी आप बात कर सकते हैं कंपनी से। कोई भी आपके सवाल है, मशीन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं।